अपने दोस्तों के साथ खेलने में मसरूफ नन्ही सिद्दीका बिल्कुल बेखबर है कि उसके मुस्तकबिल पर मोहर लगा दी गई है। उसके वालिदैन ने उसे तकरीबन $2000 या तकरीबन 1,77,000 अफगानी में बैरून मुल्क काम करने वाले एक अफगान बाशिंदे को बेच दिया है। और सिर्फ वही नहीं, ये छोटी सी लड़की, ये छोटी बच्ची और ये छोटी बच्ची सब बिक चुकी हैं, और ये छोटी बच्ची भी फरोख्त के लिए दस्तयाब है। ज्यादातर बच्चियां जिनसे हमारी मुलाकात इस कैंप में हुई, जो सब 10 साल से कम उम्र की लगती हैं, वो या तो पहले ही किसी खरीदार को बेच दी गई हैं या उनके वालिदैन खरीदार की तलाश में हैं। जब हमने पूछा कि ये वालिदैन अपनी बेटियों को क्यों बेचते हैं, तो अब्दुल अजीज नामी एक शख्स गुस्से में आ गया। हम अपने बच्चों को नींद की गोलियां देते हैं क्योंकि वो रोते हैं और खाना मांगते हैं। कभी हमारी भी कोई जिंदगी थी, हम अमीर थे, फिर खुश्क साली आई, जंग में हमारे जवान मर गए, हम सूबा फारियाब से फरार होकर हेरात आए, नई हुकूमत आए, खुदा जानता है गंदम की एक बोरी की कीमत 2500 अफगानी तक पहुंच गई है। हम इसे कैसे खरीदें? हम 3 साल से ऐसे ही जिंदगी गुजार रहे हैं। वालिदैन कहते हैं कि वो एक बच्चा बेच देते हैं ताकि बाकी बच्चों को भूख से बचाया जा सके। जंग और तवील खुश्क साली ने अफगानिस्तान को पहले ही तबाह कर दिया था। मुल्की मईशत का ज्यादातर इन्हसार गैर मुल्की फंडिंग पर था। 6 माह कबल जब तालिबान ने अस्करी ताकत के जरिए मुल्क पर कब्जा किया, तो अफगानिस्तान को मिलने वाली बैनुल अक़वामी माली इमदाद खत्म हो गई। इसके बाद अफगान मईशत के जवाल ने माली परेशानियों को बढ़ा दिया। 90% अफगान शहरियों की रोजाना की कमाई 200 अफगानी से भी कम है। मुल्क की तकरीबन निस्फ आबादी को शदीद भूख का सामना है। 10 लाख बच्चों को शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना है। ये मायूस कुन सूरत हाल शरीना को गुस्सा दिलाती है। वो कचरे की बोरी फर्श पर फेंकती है और चीखना शुरू कर देती है। हमारे पास दवाइयों के लिए पैसे नहीं हैं, अपने बच्चों के लिए खाना नहीं है। इस खौफनाक सर्दी में हम इन पत्थरों पर रह रहे हैं। गर्म रखने के लिए आग तक नहीं है। मेरा बेटा अभी ये कचरा चुनकर लाया है। इससे हम शायद 400 या 800 अफगानी कमा सकें। यही हमारी कीमत है। सिद्दीका के वालिद का कहना है कि बालिग होने पर उनकी बेटी की शादी खरीदार के बेटे से हो जाएगी, लेकिन वो ये तस्लीम करते हैं कि एक बार फरोख्त होने के बाद खरीदार ही उसकी जिंदगी को कंट्रोल करेगा। वो इसे किसी और को भी बेच सकता है। वो अभी छोटी है, वो कुछ नहीं जानती। अब वो उनकी है, वो इसके साथ जैसा सलूक चाहे कर सकते हैं। हमने ऐसा किया क्योंकि इसके सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं था। हम नहीं जानते कि इसके मुस्तकबिल में क्या लिखा है। जब वो हमसे बात कर रहा था, उस वक्त भी हमारे आसपास मौजूद लोग हमारी बात काटने लगे। वो पूछते, हमारे पास कुछ नहीं है, हम क्या करें? फिर एक औरत ने गुस्से और मायूसी में हमसे कहा, हम अपने बच्चों को जानवरों की तरह बेच देते हैं। आयशा तंजीम, VOA न्यूज़, हेरात, अफगानिस्तान।